प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुबह प्रभु के नाम को महिमा मिले, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अवसर दिया कि आज के फिर से एक बार ऑनलाइन संडे सर्विस में हम आपके साथ सम्मिलित हो सके। अगर आप हमें देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन होइए और दूसरे को भी उत्साहित करिए इस बात के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। रिबेका जोसेफ की तरफ सुंदर दिन को दिखाया, यह सुंदर समय को दिखाया खुदा, ताकि हम आपकी सेवा कर सके मेरे राजा पिता परमेश्वर यहोवा। ये ऑनलाइन सर्विस को आपके हाथों में समर्पित करते खुदा यीशु मसीह, आपकी दया होने वाली हो सके और आत्माएं बचाने वाली हो सके। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते संदेश कबूल करेगा, आमीन। उसके नाम को महिमा और तारीफ दे। हालेलुया। हम वाद्य यंत्रों के द्वारा प्रभु की महिमा करें, अपने हाथों में ताली बजाकर प्रभु की स्तुति और आराधना। मैं ना डरूंगा और मैं ना गिरूंगा, क्योंकि यीशु मेरा एक ही सर है। Yes,
दिन है पेंटिकॉस्टल डे। आज के दिन लगभग विश्व के सारे लोग एक साथ, भारत के सारे लोग, सारे मसीही विश्वासी लोग मिलकर ठीक 12 बजे हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। 20 मिनट तक प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं ताकि हम एक आवाज बनकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें और प्रभु हमारे देश को चंगा करे। तो ध्यान रखिए, अगर आप इस बात को नहीं जानते, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि ठीक 12 बजे हम पेंटिकॉस्टल डे मनाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, एक साथ प्रभु की महिमा करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु की स्तुति की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु, आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन। ओ रबा शेकिरा, worship your name, worship your name, worship your name, oh worship your name, glory, 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 glory। प्रभु तेरी उपस्थिति हर एक के जीवन को स्पर्श करती है। ओ तेरी मौजूदगी से, तेरी मौजूदगी से भर जाए प्रभु। ओ जो भी अपने स्थानों पे, अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन आपके संग में हर एक के जीवन को आशीषित कर दो। ओ जीसस, तू बड़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
सचमुच प्रभु तू हमारा खुदा है, तू ही हमारा परमेश्वर। तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा और कहते प्रभु हमारे जीवन का, हमारे जीने का सिर्फ तू ही कारण है। हम अपने जीवन को आप में समर्पित करते हैं और कहते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवन में। आज के पेंटिकॉस्टल संडे को आशीषित करिए, क्योंकि आपकी आत्मा अपने लोगों पर उन्हें ली गई थी। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु जी आज के दिन के लिए। दास को इस्तेमाल करें, आशीष दीजिए। तेरे लोग तेरे सामने बैठे आशीष आपने अच्छा से हमारी सहायता की प्रभु जी कि हम आपकी आराधना करें और आपने हमारी आराधना को धन्यवाद यीशु के नाम। कंटिन्यू कर लेना, समझा? जीसस ने परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर हम सबको फुर्सत दिया ताकि आज के रविवार का दिन हम ज्वाइन होकर परमेश्वर की महिमा करें। अच्छी आराधना पास्टर बर्नार्ड और उनके टीम के माध्यम से हमने की है और प्रभु की बड़ी बरकत और आशीष को प्राप्त किए हैं। आइए थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की महिमा के लिए और उसका लाभ उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। 11:16 हो गया है और मैं 12 बजे तक प्रचार करूंगा, क्योंकि 12 बजे से 12:20 तक हमें पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में जुड़ना है, जो पेंटिकॉस्टल प्रेयर डे आज मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में, भारत में कई हजार लोग जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हर एक डिनोमिनेशन के लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का मकसद है प्रभु की शांति आए, परमेश्वर की महिमा होने पाए। मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से एक भाग निकाल कर पढ़े, यदि आपके पास बाइबल है, जो प्रभु ने आज मुझको दिया है। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 3 पद में आपकी सेवा में पढ़ूंगा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। यहां बस लिखा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन और बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा जो तुझे समझ नहीं आता है। यहां बस यिर्मयाह के लिए परमेश्वर बातचीत करता है। विपत्ति और पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी का यह वचन है। विपत्ति के और संकट के दिन के समय यिर्मयाह से परमेश्वर बातचीत करता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर और तुझे ऐसी बातें सिखाऊंगा और कठिन कठिन बातों की विषय में मैं तुझे बताऊंगा। मैं आज आपके विषय में प्रार्थना रखना चाहता हूं बीच में। मेरा विषय है प्रेयर। सचमुच प्रियो, जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं वे जैवन जीवन जीने वाले होते हैं। मैं हजारों बार प्रार्थना के विषय में प्रचार किया हूं, पर आज आपको और भी प्रार्थना की आशीष प्रभु देने पर है। आप गौर से प्रभु की आशीष को सुनकर प्रभु की महिमा करें। जब ये यिर्मयाह समस्या में था, पहला पद में लिखा, जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार इसके पास पहुंचा। यहां पर लिखा है कि बंद था, आंगन में बंद था। किसी प्रकार के इसके जीवन में बंदवाई थी। इस बंदवाई के बीच में परमेश्वर यिर्मयाह से बातचीत करता है कि इस बंद स्थिति में तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। आज परमेश्वर
हम सबसे यही कहना चाहता है, इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस बंद की स्थिति में आपको और मुझको प्रार्थना करना है। हमको प्रार्थना करना है। और प्रभु बोलता है कि सुनो, तुम जब मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। याद रखिए मेरे प्रभु के लोगों कि परमेश्वर जो ब्रह्मांड का रचने वाला परमेश्वर है, वो आपकी और मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाता है। और उसने कहा, वादा किया है, तुम मुझसे प्रार्थना करो। आपको और मुझको किसी व्यक्ति से प्रार्थना नहीं करना है, किसी शख्स से निवेदन नहीं करना है, किसी राजा के सामने हाथ नहीं फैलाना है, परंतु ब्रह्मांड का रचने वाले के सामने आपको और मुझको प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ है कि प्रार्थना का फल देने वाला परमेश्वर जो हमारी ओर ध्यान रखता है, हमारी ओर अपने कान को लगाए रहता है, वो हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देने के लिए तैयार है। बशर्ते है कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और यहां बस कठिन स्थिति में, दुख की स्थिति में, निराशा की स्थिति में, संकट की स्थिति में परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, संपूर्ण लॉकडाउन में आप और मैं फंसे हुए हैं, आपको और मुझको परमेश्वर से प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। और प्रभु बोलता है, मैं तुझे बताऊंगा। आप यदि प्रार्थना में बैठोगे तो परमेश्वर आपको बताना प्रारंभ करेगा। आप प्रार्थना आपकी सुनेगा प्रभु, और वो बताना प्रारंभ करेगा, और ऐसी ऐसी कठिन कठिन बातों को बताएगा जो हमारे समझ से परे है, जो हमको समझ नहीं आता, हमारे चित्त में नहीं लगता, हमारे विचार से कई कोस दूर है। उस बातों को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। पर याद रखिए, प्रभु आपके जीवन में तभी प्रकट करेगा, और कठिन बातों को प्रभु प्रकट सरलता से करेगा जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे। क्योंकि बाइबल बताती है, जैसे कि मैंने आपके बीच में यिर्मयाह 33:3 पढ़ा कि मुझसे प्रार्थना कर। ये बंद समय में उस आंगन में यह बंद था। क्या कारण था इसकी बंदवाई का? परंतु बाइबल बताती है बंद था, इसको बंदवाई में जीवन को जी रहा था। उसी कठिन स्थिति में परमेश्वर यिर्मयाह से बातचीत करता। हो सकता कि यिर्मयाह प्रार्थना करना बंद कर दिया था होगा, या हो सकता कि यिर्मयाह सोच रहा था होगा कि मैं कैसी प्रार्थना करूं, मैं किस प्रकार की प्रार्थना करूं। हो सकता यिर्मयाह के पास बहुत सारे कठिन सवाल थे होंगे, बहुत सारे कठिन प्रश्न थे, खड़े थे होंगे, उसको समझ नहीं आ रहा था होगा। मैं कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, आपके पास बहुत सारे कठिन प्रश्न हो सकते हैं, परंतु याद रखिए, प्रार्थना हर एक कठिन शब्द को सरल कर देगा। हालेलुया। प्रार्थना की सामर्थ हर एक भेद को प्रकट कर देगा। आपको मैं उस ओर ले जाना चाहता हूं कि डैनियल जो प्रार्थना करने वाला था, जब नबूकदनेस्सर राजा ने दर्शन देखा, उस दर्शन के फल को बताने के लिए तांत्रिक, ओझा, भूत साधने वाले, हाथ देखने वाले, भविष्य को बताने वाले सब लोग वहां पर प्रकट हो गए, परंतु किसी के हृदय में परमेश्वर की प्रकटीकरण नहीं हुई, क्योंकि वे लोग परमेश्वर से दूर थे। पर एक ऐसा शख्स था जो 3 राजाओं के बीच में राज्य किया और ऊंचे पद में रहा। उसकी ऊंचाई में जाने का कारण यही था, वो प्रार्थना करने वाला शख्स था, और उसका नाम डैनियल था। बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता खुदावन के लोगों, आप जितने भी राज्य चेंज हो जाए, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर डैनियल का जो परमेश्वर है वही परमेश्वर आपका है। प्रार्थना करने वाले की कभी हार नहीं होती। प्रार्थना करने वाले हर एक राज्य में स्थिर होते हैं। परमेश्वर कठिन बातों को प्रकट करता है, परमेश्वर दर्शन को प्रकट करता है प्रार्थना में, परमेश्वर गुप्त बातों को प्रकट करता है प्रार्थना के माध्यम से। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो याद रखिए, प्रार्थना करने वाला दर्शन देखने वाला भी होता है,
प्रार्थना करने वाले यदि आप हैं तो आप परमेश्वर के दिल की बातों को समझने वाले भी होंगे। यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, जो दुनिया में एजुकेटेड लोग हैं, जो हाथ देखने वाले, भविष्य को देखने वाले और फ्यूचर को बताने वाले हैं, वे लोग फेल हो सकते हैं, पर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले कोई भी बात में कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु ने आपसे कहा है। यिर्मयाह से ही नहीं प्रभु ने कहा है, परंतु आपसे भी प्रभु कहा है। जो इस वचन को पढ़ता है उन सब के लिए प्रभु कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये कोरोना वायरस आएगा करके शायद किसी को पता नहीं था, पर हो सकता किसी प्रभु के दासों के हृदय में प्रभु ने प्रकट किया। मुझे याद है एक प्रभु का दास जो कि विदेश में है, उसके मन में परमेश्वर ने प्रकट किया था कि एक ऐसी बीमारी आएगी कि लोग पत्तों के समान गिरेंगे और मर जाएंगे, उसकी औषधि नहीं आएगी और लोग मातम में पड़े रहेंगे और ये खत्म नहीं होगा। उसने अपने इस भविष्यवाणी के शब्दों को उसने वीडियो में रिकॉर्ड करके डाला और परमेश्वर ने 3 बार उसके जीवन में प्रकट किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि कोरोना वायरस के बाद और कोई बीमारी आ जाए, पर याद रखिए प्रार्थना करने वाले यदि आप होंगे तो प्रार्थना की सुरक्षा आपके जीवन पे होगा, आपके परिवार पे होगा। प्रार्थना करने वाले मौत से बच जाते हैं, प्रार्थना करने वाले जयवंत हो जाते हैं, प्रार्थना करने वाले कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर बंधुआई से निकाल देता है, बंद स्थान से निकाल देता है। यहां पर जब यिर्मयाह ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी सुनी और यहां तक ऐसी ऐसी कठिन बातों को प्रभु प्रकट किया जो यिर्मयाह जिसको समझ नहीं पा रहा था। हो सकता आपके पास बहुत सारे कठिन सवाल होंगे, जैसा सीबा की रानी बहुत सारे कठिन सवालों को लेकर परमेश्वर के दास के पास में सुलेमान के पास आई थी, पर सुलेमान प्रार्थना करने वाला योद्धा था, प्रार्थना करने वाला राजा था। इसलिए प्रार्थना ने उस स्त्री जो कि बहुत सारे प्रश्न को लेकर आई थी, उसके सारे प्रार्थना का उत्तर प्रभु का दास के माध्यम से मिल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए इस कठिन स्थिति में, इस कठिनाई के समय में आप पर मैं प्रार्थना करें। मैं कहना चाहता हूं प्रार्थना में प्रभु हमसे मुलाकात करता है। जब आप पर मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से मुलाकात होती है, और वो जब हमसे वो मुलाकात करता है तो यही हमें नहीं छोड़ देता है, परंतु अपनी बातों को प्रकट करता है, अपने हृदय के बातों को प्रकट करता है, अपनी आशीष को देता है और हमसे बातचीत करता है। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, अब प्रभु इससे कहता, देखिए यह आशीष की घोषणा का वचन है। आज ये लॉकडाउन खुलने वाला है, आने वाले दिनों में 8 तारीख से हर एक चर्चेस खुल जाएगी, पर परमेश्वर इसके पहले आप लोगों को आशीष देना चाहता है। प्रभु कहता है इसी 33 अध्याय का 6 पद में, सुनिए, लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों, प्रभु कहता, देख मैं इस नगर का इलाज करके उसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आप यदि प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर आपके नगर का इलाज कर रहा है, और प्रभु कहता है कि नगर का इलाज करके चंगा करूंगा। ये प्रभु प्रकट कर रहा है, आज मेरे माध्यम से प्रकट कर रहा है आपके बीच में। प्रभु आपके नगर का इलाज कर रहा है, आपके देश का इलाज कर रहा है, और मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। और सुनिए, आप जिस लॉकडाउन से खुलोगे, आप लॉकडाउन के से खुलने के बाद आपका जब चर्च खुलेगा तो परमेश्वर बहुत सारे वादे आपके लिए करता है। ये यिर्मयाह की पुस्तक से परमेश्वर ने आज मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर की महिमा करते रहिए। 7 पद में लिखा है, मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको बदवाई से लौटा कर लेकर आ रहा है, इस लॉकडाउन से निकाल रहा है प्रभु,
और यह परमेश्वर आपको पुनः स्थापना करेगा, आपकी कलीसिया का पुनः स्थापना करेगा, आपके बिजनेस का पुनः स्थापना करेगा। परमेश्वर हर एक आशीष को लौटाने पर है, परंतु आपको याद रखना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करोगे, परमेश्वर कठिन कठिन बातों की आपको बताएगा। यहाँ बस लिखा है, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। चर्च में लोग आएंगे, आराधना करने के लिए आएंगे। आने वाले दिनों में 8 तारीख से चर्चें सब खुलेगी। परमेश्वर उन लोगों को शुद्ध करेगा, अपने वचन के माध्यम से उन लोगों को शुद्ध करेगा जो इस लॉकडाउन में अशुद्ध हो गए हैं, लॉकडाउन में जो पड़े रहकर पाप किए होंगे, लॉकडाउन में जो पड़े होकर टीवी देखे होंगे, पिक्चर देखे होंगे, गुनाह किए होंगे, नशा किए होंगे। परमेश्वर अपने भवन में लाकर उनको शुद्ध करेगा। ये परमेश्वर की वाणी है। आप सुनिए मेरे मित्रों, आप डरे ना, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, आपके अधर्म को वो क्षमा करेगा। और लिखा है 9 पद में, क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थर्राएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों को की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण होगा। हालेलुया। हाँ, पर मैं पृथ्वी के लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण होंगे। और परमेश्वर हर प्रकार की आशीष कलीसिया में लौटाने पर है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर आगे लिखा है 10 पद में, यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय में तुम लोग कहते हो या तो उजाड़ हो गया है या उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो कोई मनुष्य रह गया है और ना पशु। अर्थात यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, अब हम देखते हैं कि उजाड़ पड़ा हुआ चर्च भवन, क्योंकि प्रभु के लोग नहीं आ पा रहे हैं, पर परमेश्वर पुनः स्थापना करेगा। हर एक चर्च का स्थापना करेगा, हर एक चर्च को आशीष परमेश्वर देगा, क्योंकि मनुष्य चर्च में नहीं पाए जा रहे हैं, लोग चर्च में नहीं पाए जा रहे हैं। ये उजड़ा हुआ जो भवन है, जो आज मनुष्य बिना चर्च अधूरा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये आशीष देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके चर्च को सुनसान नहीं पड़े रहने देगा। आप हमारी यही दुआ होगी और यही घोषणा होगी, यही आशीष का वचन होगा कि अब लॉकडाउन कभी लगने नहीं पाने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपके देश को बचाएगा, प्रभु आपके देश को चंगा करेगा, प्रभु आप मनुष्यों को चंगा करेगा। जो पाप में पड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके पाप को क्षमा करेगा। परमेश्वर बच्चों को आशीष देगा, परमेश्वर कलीसिया को आशीष देगा, परमेश्वर की दया आपकी मिनिस्ट्री में होगी, परमेश्वर की महिमा आपके परिवार में उतर आएगी। पुनः स्थापना होगा, पुनः चर्च चालू होगा और पुनः आशीष लौट आएगी। और जो बैकस्लाइड हो गए फिर से वे प्रभु के पास आएंगे। ये यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय में ये सारा चीजों का बखान दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विपत्ति और पुनः स्थापना की भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है मेरे मित्रों। ये भविष्यवाणी का जो वचन है, जो परमेश्वर का दास यिर्मयाह लिखते हुए कहता है, और ये भविष्यवाणी का वचन आज आप पर मैं ले सकते हैं। 6वां पद को ले सकते, देख मैं इस नगर का इलाज करके उस नगर के निवासियों को चंगा करूंगा। आपको और मुझको विश्वास करना पड़ेगा कि नगर में जो कोरोना वायरस से ग्रसित है वे लोग चंगे होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जो लोग पाप में फंसे हुए और जो चर्च बंद है और जो भवन उजड़ा हुआ है उसको मैं पुनः स्थापना करूंगा, मैं फिर से खोलूंगा। जहां पास मनुष्य नहीं पाए जाते हैं उस जगह में मनुष्य पाए जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आगे का वचन भी लिखा है 10 पद में, और लिखा है यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से हर्ष का, आनंद का राग उठाया जाएगा। फिर से परमेश्वर की आराधना होगी, भवन में परमेश्वर की स्तुति होगी
और दुल्हन और दूल्हे का राग उठाया जाएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पूर्ण स्थापना करने पर है और परमेश्वर कहता है कि वो शब्द होगा और लिखा है, सेनाओं की यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में सुनिए परमेश्वर कहता है, अपने वचन के माध्यम से कहता है, मैं आपके लिए भविष्यवाणी भी कर रहा हूं पर यह भविष्यवाणी के वचन को बोल रहा हूं। आपको इसको भविष्यवाणी के तौर से प्रभु के वचन को लेना है। आप आशीष के रूप में अपने जीवन पे लेना है, अपने बच्चों के जीवन पे लेना है, अपने परिवार के जीवन पे लेना है। यहां प्रभु वादा करता है और यहोवा के भवन में धन्यवादी बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा क्योंकि मैं इस देश की दशा समान ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि धन्यवादी बलिदान लाने वाले का शब्द सुनाई देगा। आप प्रभु का भवन जब खुलेगा, लोग धन्यवादी लाकर चढ़ाएंगे, लोग दशवंश लाकर चढ़ाएंगे, लोग अपना भेंट लाकर चढ़ाएंगे। और परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, पहले के समान कर देगा। स्थिति हमारी ठीक हो जाएगी, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, बशर्ते यह है कि आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ये भविष्यवाणी के वचन को अपने हृदय में लीजिए, भविष्यवाणी के वचन को पढ़िए। परमेश्वर ने आज मुझसे बातचीत किया और मैं बोला, प्रभु कि आज मुझे प्रार्थना के विषय में बोलना है। पवित्र आत्मा ने ये सारे वचन मुझे दिए हैं। आप जरूर यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 1 पद से लेके आप परमेश्वर का वचन को आप 11 पद तक पढ़े। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर पुनः स्थापना करेगा। प्रभु के सेवक को डरने की आवश्यकता नहीं। आप जो बेरोजगार है, डरने की आवश्यकता नहीं। आपकी नौकरी चले गई, डरने की आवश्यकता नहीं। मेरा परमेश्वर पुनः स्थापना करने पर है। परमेश्वर संकट के समय में पुनः स्थापना करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में प्रभु का दाऊद कहता है, संकट के समय वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। परंतु याद रखना, परमेश्वर की खोज में लगे रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करो क्योंकि उसने कहा, मुझसे प्रार्थना कर। सुनिए, जो जो प्रभु से प्रार्थना किया वो कभी असफल नहीं हुआ। जो जो प्रभु से मांगा उसको मिला है। जो जो प्रभु का सुना वो सक्सेस हुआ। जो जो प्रभु के और ध्यान लगाया उसने बड़ी बरकत और आशीष तो प्राप्त की है। यहाँ पर यिर्मयाह से परमेश्वर बातचीत किया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 पद पढ़े तो यीशु मसीह पहले अपने पिता से सुनता था, पिता से प्रार्थना करता था और फिर उसके हर एक काम सक्सेस होते थे। कभी भी यीशु मसीह 33.5 साल में और 3.5 साल तक उसने सेवकाई की और 33.5 साल तक इस दुनिया में रहा, कभी भी यीशु मसीह असफल नहीं हुआ। जिसका कारण एक ही था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर से सीखता था, परमेश्वर उसको कठिन कठिन बातों को बताता था। रोजमर्रा का जीवन में प्रभु यीशु मसीह तड़के उठकर प्रार्थना करता था। मैं कहना चाहता खुदावन के लोगों, क्या आप परमेश्वर से कुछ चीज को पूछते हैं? जब आपके घर में कोई विवाह होता है, क्या परमेश्वर से आप पूछते हो? जब आप कोई चीज का सलाह लेते हो तो सलाह सबसे पहले आपको परमेश्वर से लेना है, फिर उसके बाद अपने प्रभु के दास से लेना है, फिर उसके बाद अपने परिवार से लेना है। याद रखिए, सबसे पहला सलाह प्रभु से लीजिए, फिर उसके बाद आपके पवित्र दासों से लीजिए, फिर इसके बाद अपने परिवार के लोगों से लीजिए। परंतु लोग कठिन बातों को समझ नहीं पाते। वे लोग जाकर अन्य लोगों से सलाह मांगते, बुजुर्गों से सलाह मांगते। मैं नहीं बोल रहा बुजुर्गों से सलाह मत मांगो, परंतु उन बुजुर्गों से सलाह मांगो, सलाह लो जो सचमुच पवित्र जीवन को जीते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से लिपटे रहते। उनकी सलाह आपके लिए आशीष का कारण होगी। पर बाइबल में बताती है कि अपने जाति भाई वाले से कुछ बात मत छुपाना। आप सबसे पहले परमेश्वर के सामने बैठे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको सुनाएगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा क्या क्या करना है, कठिन कठिन बातों को आपको बताएगा। मैं विश्वास करता हूं आपके हृदय के पन्ने में जो जो परमेश्वर बोलेगा आपके हृदय के पन्ने में लिखा जाएगा।
आप भूलेंगे भी, परमेश्वर जो आपको बताएगा आप नहीं भूलेंगे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने ढेर सारी बातों से हमसे बातचीत की है, हम भूल जाएंगे। सुनिए, आप भूल सकते पर पवित्र आत्मा रिमाइंड कराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता है। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं आपसे कहना चाहता मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन यदि भजन संहिता उसका 77 चैप्टर उसका 1 पद पढ़े तो वहां पर संकट के समय की प्रार्थना है। और वहां पर असाफ करके एक वंश है, एक ऐसा राग उठाने वाला परिवार है जो कठिन समय में प्रार्थना करे। और वे प्रार्थना इस प्रकार से कहते हैं और करते हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला कर यहोवा की दुहाई दूंगा। क्यों ये लोग चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देना चाहते हैं? ये असाफ का राग है, ये असाफ की प्रार्थना है। मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वो मेरी ओर कान लगाएगा। मैं कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर क्या बहरा है जिसको चिल्लाने की आवश्यकता है? जी नहीं, ये चिल्लाने का अर्थ यह है, संकट के समय यह असाफ का वचन है। संकट के समय ये लोग दुहाई देने वाले थे, संकट के समय चिल्लाने वाले थे, संकट के समय इनकी आवाज और तेज हो गया। जब पूरी दुनिया में संकट है, लोगों के जीवन में मातम है, आज कोरोना वायरस से ग्रसित है, आप पर मुझको चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देना है। आप पर मैं चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर सकते हैं, अपने ऊंची आवाज के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति सखीती और संकट में फंसता है तो जोरदार चिल्लाता है कि मुझे मदद मिल जाए, मेरे पास कोई आ जाए, मैं नदी में डूब रहा हूं और मैं आग में जल रहा हूं। जब ऐसा कोई चिल्लाता है तो लोग मदद के लिए आ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब लोग मदद के लिए आ जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आएगा? बशर्ते यह है कि आपको प्रार्थना में चिल्लाना है, बशर्ते यह है कि आपको प्रार्थना में पुकारना है। जब आप प्रार्थना में पुकारने वाले होंगे तो मेरा परमेश्वर सुनेगा। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मैं आपको उस भाग की ओर लेकर जाना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 20 से लेके 31 पद तक पढ़े तो वहां पर एक ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना है जो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, जो जिसको परमेश्वर ने सर्वप्रथम बहुत तेज से आशीष दी थी। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा था जिसका नाम इब्राहिम है कि भूमंडल के लोग तेरे कारण आशीषित होंगे। बाइबल बताती है कि उसका जो भतीजा लूत और उसका परिवार वो एक जगह ऐसे घृणित स्थान में फंस गया था, एक ऐसे देश में फंस गया था जिस देश का नाम सदोम अमोरा है। उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर का वचन में लिखा, उसका अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि सदोम अमोरा तक पहुंची और उसके बुरे काम में दिखाई देने लगे। उसकी आवाज परमेश्वर को पसंद नहीं आया क्योंकि सदोम अमोरा के लोग दुष्ट थे, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। परमेश्वर ने निर्णय ले लिया था और स्वर्गदूतों को भेज दिया था कि सदोम अमोरा को नाश कर दो, आकर गंधक से नाश कर दो। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इब्राहिम परमेश्वर से लिपटा रहा। उस वचन को पढ़े, परमेश्वर के सामने इब्राहिम खड़ा रहा। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने भेज दिया कि जाकर सदोम अमोरा को नाश करे। पर इब्राहिम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर से कहने लगा, क्या पिता परमेश्वर, उस देश में यदि 50 धर्मी होंगे, उस 50 धर्मी के चलते क्या तू दया करेगा? परमेश्वर बोलता, जी हाँ मैं दया करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, 50 लोगों के चलते मैं छोड़ दूंगा। फिर कहता है, मैं तुझसे एक बार और प्रार्थना करता हूं, यदि उस देश में 45 होंगे तो दया करेगा, या 40 होंगे तो दया करेगा, 30 होंगे तो दया करेगा, 20 होंगे तो दया करेगा, 10 होंगे तो दया करेगा। मैं कहना चाहता हूं, बार बार इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या मेरा परमेश्वर एक बार में नहीं कह सकता था? क्या सुन नहीं सकता था? क्या ये प्रभु का सेवक अपने भतीजे के लिए प्रार्थना कर रहा था? ये क्या परमेश्वर से एक ही बार में नहीं कह सकता था कि वहां पास 10 धर्मी हो? पर इसने धीरे धीरे प्रार्थना की। मैं कहना चाहता हूं, आप एक एक बातों को प्रभु के पास में रखिए। प्रभु के फुसला रहा था, प्रार्थना में प्रभु से बातचीत कर रहा था। मेरे परमेश्वर को सब कुछ मालूम था कि वहां पास 10 धर्मी भी नहीं है, वहां पास जो 4 जन धर्मी हैं वो भी ठीक से धर्मी नहीं है। लूत, उसके दोनों बेटी और उसके
उसकी पत्नी, ये भी अच्छे से धर्मी थे। अधूरा जीवन था, 50-50 जीवन था। आधा धार्मिकता का था, आधा संसारिक जीवन जी रहे थे, क्योंकि दुष्ट स्थान में पहुंच गए थे। प्रभु का भय इनके जीवन से दूर हो गया था। हो सकता प्रार्थना का लाइफ भी कमजोर हो गया था होगा, पर परमेश्वर जानता था वहां बस 5 धर्मी भी नहीं है। 10 तो दूर है, 40 तो दूर है, 50 तो दूर है, 30 तो दूर है, 40 तो दूर है, 20 तो दूर है, पर वहां 5 धर्मी भी नहीं थे। पर परमेश्वर ने इब्राहिम की प्रार्थना को सुना और आशीष दी। उसके भतीजे और उसके परिवार को परमेश्वर ने निकाला। मैं कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर लॉकडाउन से, संपूर्ण लॉकडाउन से छुटकारा प्रभु आपकी प्रार्थना के माध्यम से देगा। परमेश्वर लोगों को छुड़ाएगा। परमेश्वर की दया लोगों के जीवन पे आएगी। लोग छुटकारा प्राप्त करेंगे, लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, आज आपको प्रार्थना करने की अति आवश्यकता है। आज आपको लिपटे रहने की आवश्यकता है। बहुत से कठिन सवाल आपके पास खड़े होंगे, आपके परिवार का बोझ आपके पास खड़ा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है, यदि हम प्रार्थना करने वाले हैं और हमारा विश्वास राई के दाने के समान हो, तो पहाड़ को टलाकर, पहाड़ को उखाड़कर समुद्र में फेंकने की शक्ति हमारी प्रार्थना रखता है। परमेश्वर का वचन में कहता है कि ना तौबल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा एक पहाड़ टल जाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा पहाड़ टल जाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा ये लॉकडाउन टल जाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा कोरोना वायरस टल जाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपकी गरीबी टल जाएगी। आपकी प्रार्थना के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देश में समाधान होगा, राज्य में समाधान होगा, गांव में समाधान होगा, शहरों में समाधान होगा, परिवारों में समाधान होगा। पूर्ण स्थापना परमेश्वर करने पर है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर पूर्ण स्थापना करने पर है। परमेश्वर की महिमा करे। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान हो, इस पहाड़ से कह दो उखड़ कर समुद्र में गिर जाए, तो वैसा होगा। एक समय की बात है कि गांव में एक ऐसा गांव था जिसमें 20% लोग प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिए थे, और बहुत खतरनाक वो गांव था। और वे लोग यीशु को जब जीवन दिए, एक छोटा से भवन बनाए, और जब गांव वाले देखे लोग डेली आराधना करते हैं, हर एक लोग उसके विरोध में होकर खड़े हो गए। और वो गांव के चारों ओर पहाड़ था, ये सच्ची गवाही है। और उसके चारों ओर पहाड़ था, और गांव वाले तलवार लेकर आए, क्योंकि 80% लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को जीवन नहीं दिए थे। गांव वाले आए और वो लोग सुने थे कि राई के दाने के समान प्रार्थना करने से इनका प्रभु यीशु मसीह सुनता है, पहाड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। उनके गांव के चारों ओर पहाड़ थे, और उन लोग ये वचन को कोट करने लगे, बोलने लगे। 80% लोग पूरे के पूरे वो चर्च के पास में आए। बहुत छोटा सा चर्च था, और सुबह के समय आए, और उन लोगों ने उनको शाम को 5 बजे तक मौका दिया और कहा, ये तुम्हारा वचन में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है, राई के दाने के समान विश्वास करोगे तो पहाड़ उखड़कर समुद्र में गिर जाएगा। यदि तुम्हारा यीशु मसीह जिंदा है, ये सच्ची गवाही है, तो ये पहाड़ जो दिख रहे हैं हमारे गांव के, ये उखड़ के समुद्र में नहीं गिरा, तो शाम को 5 बजे तुम्हारे बाल बच्चों के साथ जो आप लोग 20% यीशु को जीवन दिए, सब काट दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। वे डर गए, भयभीत हो गए। पर सुनिए, प्रार्थना करने वाले की कभी हार नहीं होती है। वो जयवंत से बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। ये लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि इनको बड़ी धमकी मिली थी। रोने लगे, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब आंसू बहाने लगे। ये 20% लोग घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे। बहुत छोटा सा भवन था, पूरा चर्च पैक हो गया था 20% लोग के चलते, और वे लोग रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे। अब समय देखते हैं,
5 बजने वाला है। जैसे 5 बजने के लिए आधा घंटा बचा हुआ था, वे लोग 80% लोग दौड़ते हुए आए, और दौड़ते हुए आने के बाद में वे उनके पास में खटखटाने लगे। वे चर्च के दरवाजे खटखटाने लगे और कहने लगे, खोलो खोलो खोलो। ये लोग डर गए। ये लोग डर के मारे नहीं खोल रहे थे, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अब हमें तलवार से हमारा सर कलाम किया जाएगा, हम मर जाएंगे। ये लोग रो रहे थे, खोल नहीं रहे थे। परंतु एक व्यक्ति ने हिम्मत करके उसने चर्च के दरवाजे को खोला। वो लोग चर्च में धड़धड़ा के घुसने लगे, क्योंकि जगह नहीं था, और कहने लगे, ये देखो, ये जो हमारा जो गांव का जो पहाड़ है हमारे ऊपर गिर रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है। ऐसा करके वो चिल्लाने लगे। परंतु मसीह लोग जो देखने लगे, वो पहाड़ वहीं का वहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहाड़ वहीं का वहीं था, पर विरोधियों को पहाड़ दौड़ा रहा था। मैं कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर प्रार्थना करने वाले को बचाता है, किसी के माध्यम से बचाता है। ऐसा हुआ, जो 80% लोग जो विरोध किए थे, वे सारे लोग मसीह बन गए। वे लोग गांव के गांव प्रभु के राज के लिए महिमा करने लगे। हर एक लोग बचा लिए गए। वे लोग जाने कि सचमुच परमेश्वर से प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर हमारे हर एक भाषाओं को समझने वाला परमेश्वर है, हमारे हर एक शब्दों को समझने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप हो सकता गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, हो सकता आपका पड़ोसी विरोध करता है, आपके गांव के लोग विरोध करते हैं, पर आप इस कठिन स्थिति में, इस कठिन समय में आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर गांव के लोगों को बदल देगा। परमेश्वर बदल देने वाला परमेश्वर है। आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। आपको याद रखना है, डैनियल जो 3 टाइम प्रार्थना करता था, एक ऐसा भी समय आया कि लोग डैनियल की प्रार्थना को रोकना चाहते थे, पर उसके लिए वो प्रार्थना का वो जो समय था वो बहुत बहुमूल्य समय था। वो रुका नहीं, उसको सियों के मांग में डालने के लिए लेटर भी मिल गया, फिर भी उस दिन प्रार्थना किया। मैं आपको कहना चाहता, सुनिए, 2 शब्दों के द्वारा मैं विराम दूंगा, फिर उसके बाद हम 12 बजे से लेके हम 12:20 तक प्रार्थना करेंगे। जो पूरे देश आज प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, आप भी इसमें कृपया करके 12:20 तक जुड़े रहे और परमेश्वर की महिमा करें। मैं कहना चाहता हूं, डैनियल सियों के मान में जाके प्रार्थना के माध्यम से वापस भी आ गया और राजा ने अपना जीवन दिया। जब आपके पास में कोई ऐसा बुरा रिपोर्ट आए, बुरा लेटर आए, डैनियल के पास बुरा लेटर आया था कि तू सियों के मान में डाला जाएगा, क्योंकि लोगों ने षड्यंत्र रचा था। आपके पास रिजाइन का लेटर आए, आपको नौकरी से निकालने का लेटर आए, या बीमारी का ऐसा कुछ आपके पास में पत्र आए, ऐसा रिपोर्ट आए कि आप चंगे नहीं होंगे, उसी समय आप प्रार्थना में बैठ जाइएगा। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको जय देगा। आप जैसा कि डैनियल को परमेश्वर ने सिंहों के मान से निकाला, परमेश्वर आपको आपकी स्थिति से निकालेगा। आपकी जैसी भी गंभीर स्थिति है, आपकी जैसा भी संकट है, उस संकट से प्रभु आपको निकालेगा और खड़ा करेगा। आप पूर्ण शांति की स्थापना करेगा, आपके घर में शांति की स्थापना करेगा। मैं विश्वास के द्वारा घोषणा कर रहा हूं कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद हर एक चर्च में शांति की स्थापना होगी, हर एक लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर के दास लोग, मैंने इसको बार बार कहा, आज मैं फिर से घोषणा कर रहा हूं, फिर से आज कह रहा हूं, प्रभु के दास लोग सक्षम होंगे, प्रभु की दासी सक्षम होंगे, विश्वासी लोग सक्षम होंगे। हमारा देश जो इस मंदी में पड़ा हुआ, उसको भी प्रभु पूर्ण स्थापना करेगा। हमारे देश को भी प्रभु चंगा करेगा, हमारे देश को भी प्रभु आशीष देगा। आज दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद को लेकर पूरे देश में, हर एक राज्य में, हर एक गांव, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज 20 मिनट की प्रार्थना होगी। आज हम लोग एक साथ करोड़ों अरबों लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस बीमारी को नाश करेगा, परमेश्वर इस बीमारी को समाप्त करेगा और पुनः अपनी शांति की स्थापना करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आप और मैं उस परमेश्वर को जानने वाले हैं। मेरा परमेश्वर हर एक भाषा को समझने वाला परमेश्वर है। आप कोई भी भाषा में प्रार्थना करते हो, प्रभु आपकी भाषा को समझता है, आपकी भाषा का कदर करता है। आपके कैसे भी टूटी फूटी प्रार्थना हो, आपकी प्रार्थना के बहुत अच्छे शब्द ना हो, कोई बात नहीं, परंतु प्रभु आपके हृदय को ग्रहण करता है, आपके
शब्द जो प्यारे होते हैं वो जरूरत नहीं है, आप जैसे भी शब्द में प्रार्थना करते वो जरूरत है। प्रभु आपके शब्द को ग्रहण करता, आपके टूटे फूटे शब्द को ग्रहण करता, आपके लड़खड़ाहट की प्रार्थना को सुनता, आपके अच्छे शब्दों की भी प्रार्थना को सुनता, और आप सही रीति से भी प्रार्थना नहीं कर पाते उसको भी सुनकर परमेश्वर उत्तर देता है। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर हर समय हर एक स्थिति में हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार होता है। एक उदाहरण बताऊंगा, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। एक समय की बात है कि बहुत पहले की बात है कि उस समय मोबाइल नहीं पाया जाता था, लैंडलाइन घर में पाया जाता था, और बहुत कम लोगों के पास में मोबाइल पाया जाता था। एक साउथ इंडियन प्रभु के दास को प्रचार करने एक गांव में बुलाया गया था, पर वो बहुत प्रार्थना योद्धा प्रभु का दास था। कन्वेंशन था, और उस कन्वेंशन के लिए वो ट्रेन से आ रहा था, और ऐसा हुआ कि ट्रेन काफी लेट हो गया, और इतना ज्यादा लेट होने के चलते वो ट्रेन दूसरे दिन सुबह आया। ये प्रभु के दास जो उसको रिसीव करने गए थे, वे काफी देर रुके, धीरे धीरे करके एक दो घंटा करके बहुत लेट हो गया। और सुबह का समय था, करीब 7 बजे ट्रेन वहां पहुंची, और ये प्रभु के दास लोग थक के चले गए। वे सोचे कि ट्रेन कैंसल हो गया, और ये साउथ इंडियन प्रभु का सेवक बहुत ज्यादा सामर्थी प्रभु का सेवक था, और साउथ से नॉर्थ में पहली बार आया था, और उसका हिंदी का 2-3 शब्द आता था, उसको हिंदी ठीक से बोलने नहीं आता था। अचानक जब वो जा रहा था, उसको पता बताए थे कि स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है घर, कुछ मेड़ पार करोगे, उसके बाद थोड़े देर में आधा किलोमीटर के अंदर में घर आ जाएगा। जब वो जा रहा था, लुंगी पहना हुआ था, और व्हाइट शर्ट और एक लुंगी पहना हुआ था, और एक हाथ में पेटी रखा हुआ था। भारी भरकम प्रभु का दास था, बहुत बड़े उसके पेट थे, बहुत ज्यादा प्रार्थना योद्धा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर, जैसे मैंने आपसे कहा, हर एक भाषा को समझने वाला परमेश्वर है, हर एक भाषा को समझने वाला परमेश्वर है। उसको हिंदी नहीं आता था। अचानक जब वो जा रहा था, तो एक बड़ा बैल उसको दौड़ाने लगा, और जब बैल दौड़ाने लगा तो उसको मद्रासी आता था, उसको हिंदी ठीक से नहीं आता था, बिल्कुल 1-2 शब्द आता था। उसने कहा कि मैं यदि मद्रासी में प्रार्थना करूंगा तो ये बैल समझेगा कि नहीं, क्योंकि नॉर्थ का बैल है। तो उसने हिंदी में टूटी फूटी कहा, उसने कहा, हे सांडू, मैं तुझसे कहती यीशु के नाम से रुक जा। ये सच्ची गवाही है मेरे मित्रों। वो सांड तुरंत वापस लौट गया। मेरा परमेश्वर महान है। हम जैसे भी शब्दों में प्रार्थना करें, हमारे शब्द अच्छे ना हो, हमारे शब्द टूटे फूटे हो, कोई भी भाषा में आप प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है। आइए, ये समय है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हम इस समय प्रार्थना में जुड़ने वाले हैं। बस 2 मिनट बचा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा पास्टर बर्नार्ड सामने में आ जाए, हम प्रार्थना में जुड़ के परमेश्वर की महिमा करें। थोड़ी देर हम आराधना करेंगे, 12 बजे से लेके 12:20 तक परमेश्वर की महिमा के लिए लोग एकत्रित होंगे। आज का दिन पेंटिकॉस्ट का दिन के नाम से माना जा रहा है। आज आपको और मुझको एक वॉइस, एक साउंड होकर परमेश्वर की महिमा करना है, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। 20 मिनट परमेश्वर की आराधना करना है, 20 मिनट घोषणा करना है कि हमारे देश में परमेश्वर की दया होने पाए। आज हमारे कोरबा चर्चेस वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कोरबा चर्चेस वेलफेयर एसोसिएशन समिति में हम डाले हैं कि हर एक लोग प्रार्थना करें। बहुत से लोग इसको में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आज कोरबा की हर एक कलीसिया की ओर से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि कोरबा के बहुत सारे पास्टर आज हमारे देश को कोरबा की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी अपने देश के लिए, अपने कोरबा शहर के हर एक मसीहियों की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं
मैं कहना चाहता हूं मेरे खुदावन के लोगों, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। रीबा बाबा बाबा शंदूरी भी शंथारा बा शंतारा बा। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन कठिन और बड़ी बड़ी बातों को बताऊंगा जो तू समझता नहीं। आज परमेश्वर से करोड़ों लोग एक साथ जुड़कर, कई डिनोमिनेशन के लोग जुड़कर, एक आवाज बनकर, वन वॉइस बनकर, एक शब्द बनकर हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर उत्तर देगा। मैं निवेदन करता हूं, यदि आपके बच्चे इधर उधर होंगे, आप इधर उधर होंगे, तो कृपया करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 20 मिनट, केवल 20 मिनट हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम नर्सों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम पास्टरों के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने समाज के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने मंत्रियों के लिए प्रार्थना करेंगे, फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो गरीबी की स्थिति में पड़े उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जो कोरोना वायरस से ग्रसित है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, कोरोना वायरस दूर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बाबा शोधरी भी आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो फेसबुक में हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक समाज के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक देश के लिए प्रार्थना करेंगे, देश विदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक गांव के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक गलियों के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक जाति के लिए, भाषा के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करें, जुड़ जाइए, इस प्रार्थना में जुड़ जाइए, पेंटिकोस्टल मोमेंट में जुड़ जाइए। और आज का दिन जो प्रभु के लोग, करोड़ों लोग जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आप आराधना करें, आप घुटनों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, आप घुटनों में आकर परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। 20 मिनट आइए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति आराधना करें, आंखों को बंद करके परमेश्वर की जयकार करें। थैंक यू जीसस, स्मैश टू बी ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जयकार। हालेलुया। Yeshua
मित्रों प्रार्थना करें। करोड़ों लोग एक साथ जुड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ये 20 मिनट पूरी दुनिया को हिला देगा। ये 20 मिनट की प्रार्थना हमारे भारत में शांति को लेकर आएगा, पूर्ण स्थापना करेगा। जैसा कि आज हमने प्रार्थना के विषय में देखा है कि प्रार्थना करने से परमेश्वर कठिन कठिन बातों को बताता है। आज जो प्रार्थना का फल परमेश्वर आपको देना चाहता है, प्रार्थना का सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। पूरा बाबा बाबा शोधनी में तेरे में शिवोधुरवा प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर बलशाली और सामर्थी परमेश्वर है। अपने देश को प्रार्थना की आवश्यकता है, आपके देश को प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपके नाम जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रार्थना करें मेरे मित्रों, परमेश्वर की महिमा करें। आज देश को प्रार्थना की आवश्यकता है। आज देश को आपकी आवश्यकता है, आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है। खुदावन के लोगों, ये 20 मिनट हम ऐसा प्रार्थना करें कि परमेश्वर स्वर्ग से उतर आने पाए, परमेश्वर हमारे सुनने पाए, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर सुधी लेगा, परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतर आएगी। आइए आप प्रार्थना करें। पूरा बाबा शुक्र तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। जीसस, आइए देश के लिए बड़े बोझ के द्वारा प्रार्थना करें। रोइए अपने देश के लिए। दूसरे इतिहास 7:14 में लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो दिन झोंकर प्रार्थना करेंगे, जो मेरे कहलाते हैं, मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु अपने वादे पे अटल है। आज जैसा कि हमने प्रार्थना के विषय में सुना है, प्रभु हमारी सुन रहा है, हमारा देख रहा है, हमें देख रहा है। हमारे देश पर तरस खा रहा है। कोरोना वायरस हमेशा के लिए समाप्त हो जाओ, हमेशा के लिए दूर हो जाओ, सिचुएशन बदल जाए। हर एक पास्टरों को आशीष दे सको, हर एक लोगों को आशीष दे। जीवन मेरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
हमारे पास अभी लगभग 10 मिनट बचे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर बर्नार्ड सामने में आके प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करेंगे, पुलिस विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे, सफाई कर्मी के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, नर्सेस के लिए प्रार्थना करेंगे, हर एक क्षेत्र के लिए जिस कोरोना वायरस से लड़कर काम कर रहे, कोरोना वायरस से जो ग्रसित है उनके लिए हम दुआ करेंगे। देश के लिए प्रार्थना करेंगे, नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। जो जो मन में परमेश्वर उसके दास के मन में डाले प्रार्थना करेंगे। कोरबा चर्चेस वेलफेयर एसोसिएशन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे शहर के लिए, कोरबा शहर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु का दास रेवरेंड बर्नार्ड जोसेफ के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ओ यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देश के लिए बोझ रखने वाले प्रभु के लोगों, ओ प्रभु आपके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे देश को चंगा कर, प्रभु हमारे देश को चंगा कर। हम यीशु के नाम को लेकर स्वामी आपके पास आते हैं। हमारे देश को चंगा कर पिता, हालेलुया। हमारे देश को चंगा कर प्रभु, इस महामारी से चंगा कर प्रभु, हालेलुया। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हमारे देश से महामारी नष्ट की जाए प्रभु जी। ओ महामारी खत्म की जाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी, सारे मेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, ओ हालेलुया। हर एक नर्सेस के लिए प्रार्थना करें, हर एक डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक कंपाउंडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक वार्ड बॉय के लिए, वार्ड वुमेन्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ प्रार्थना करते प्रभु जी, ओ हालेलुया। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हर एक प्रभु जी, ओ सफाई कर्मचारियों के लिए स्वामी, ओ प्रार्थना करते, ओ हर एक वो लोग जो इस समय अपनी सेवा को दे रहे हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते, ओ हर एक एनजीओ के लिए परमेश्वर पिता, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में हमें बड़ी बरकत आशीष दे। हमारे देश के लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को आशीषित करिए परमेश्वर। हमारे देश के ओ परमेश्वर का प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे देश के पासवानों के लिए, हमारे देश के प्रचारकों के लिए, हमारे देश के प्रभु जी, ओ तेरे सेवकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर। तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते, वो सारी कलिसियाओं के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ओ हालेलुया। हर एक सच्ची सेवकाई के लिए प्रभु, हर एक सेवक के लिए, हमारे शहर के लिए प्रार्थना। हाँ प्रभु, दया कर। हमारे शहर कोरबा में को आशीषित कर प्रभु। हमारे देश शहर के अंदर जितने पासबान है उन्हें आशीष दे, जितनी कलिसियां उन्हें आशीष दे। ओ प्रार्थना करते परमेश्वर, ओ हालेलुया। जो सेवकाई चल रही है उन पे आशीष दे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को आशीषित कर, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर आपका अनुग्रह हो, ओ हालेलुया। हमारे देश पर, ओ यहाँ तक परमेश्वर, ओ विश्व में हर एक महामारी दूर कर परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, दया कर। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है। हमारे इस कॉलोनी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे सारे नेबर्स के लिए प्रार्थना करते यीशु के नाम में। ओ आपकी सुरक्षा हर एक के जीवन पे हो, आपका प्रोटेक्शन हर एक के जीवन पे हो, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हो। ओ यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, ओ यीशु राजा। हम सब मिलकर आपकी महिमा, ओ आपको स्तुति देते, हम प्रार्थना करते हमारे देश के कल्याण के लिए प्रभु जी, हमारे राज्य के कल्याण के लिए, हमारे देश के कल्याण, हमारे शहर के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे देश के फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर, हमारे देश के फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर प्रभु। ओ इकोनॉमी प्रभु जी, ये समय गिरा हुआ हम जानते हैं, लेकिन तेरे लोग जब प्रार्थना करते हमें तैयार किए जाते हैं, वो अद्भुत काम
तैयार किए जाए। दया कर प्रभु जी, हमारे देश के हर एक प्रभु जी अभिनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी तो काम करते, प्रार्थना करते प्रभु जी ये समय हर एक वर्कर्स के लिए प्रभु जी, हर एक वर्कर जी ये समय प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने मजदूर बेरोजगार हो गए उन पर तरस खा परमेश्वर। ओ हालेलुया, उनकी समस्याओं को दूर कर प्रभु जी, ओ उनके खत्म को भर प्रभु। ओ प्रभु जी, हमारे देश में से भूखमरी को दूर करना प्रभु, बेरोजगारी को दूर करना प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर। जो प्रभु जी इस कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते, वो छुटकारा दे प्रभु, संपूर्ण रीति से छुटकारा दे परमेश्वर, संपूर्ण रीति से छुटकारा दे, चंगाई को दे। जो सांस लेने में जिनको तकलीफ हो रहा है प्रभु, वो जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यीशु के नाम में उनके जीवन में प्रभु जी वो आपकी चंगाई आने पाए, आपकी ओर से चंगाई आने पाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सारे रोगों को दूर करें, सुरक्षा दे, सुरक्षा दे, सुरक्षा दे, सुरक्षा दे प्रभु जी। जब 8 तारीख से कलीसियाएं खुल रही है, यस लॉर्ड, आमीन। ओ हालेलुया, प्रार्थना करते तेरी सुरक्षा तेरी कलीसिया के अंदर हो, तेरे लोग तेरे छत्र छाया में आए। ओ परमेश्वर का किसी प्रकार का प्रभु जी ओ वायरस कलीसिया में ना फैले पाए, ओ कहीं भी फैलने ना पाए, भारत के अंदर कलीसिया के अंदर कदम ना रखने पाए। प्रार्थना करते प्रभु, ओ हर एक पास्टरों को सुरक्षित करिए, सारे कलीसिया के लोगों को सुरक्षित करिए। ओ दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, भय की आत्मा से छुटकारा देना प्रभु जी, हर एक लोगों को दया कर, दया कर, आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर, आशीषित कर प्रभु, आशीषित कर। ओ धन्यवाद, आपने ऐसा किया। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को भी आपके पंखों के आड़ में लेके आते हैं, क्योंकि हमारा शरण स्थान आप है स्वामी। आशीषित करिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। आइए हम और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज पूरा भारत ने निर्णय किया है, भारत के मसीह लोगों ने निर्णय किया है, एक वॉइस बनकर प्रभु, एक आवाज बनके हम तेरे कान तक पहुंचाए। हमने जो जो प्रार्थना निवेदन रखा गया आपके चरण में, कोरोना वायरस से पीड़ित लोग आजाद होने के लिए, हर एक विभाग के लिए हमने दुआ की है, आपके दास ने दुआ की, हर एक चर्च के लोगों के लिए दुआ की गई, हर एक विश्वासियों के लिए दुआ की गई। खुदावन, आपने हमारी दुआ को स्वीकार कर लिया। हाथ उठाकर धन्यवाद देता हूं।
आप हमारे आंसू का कदर करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। एक साथ प्रभु जी 20 मिनट प्रभु जी भारत के हर एक राज्य में जुड़ के मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आपने प्रार्थना को सुन लिया है। अब दोबारा एक कोरोना वायरस नहीं आने पाए, किसी को नहीं घेरने पाए, कोई पीड़ित ना होने पाए, किसी की मौत नहीं होने पाए प्रभु जी दया कर। 8 तारीख से चर्च खुल रहा है प्रभु, दोबारा चर्च बंद ना हो, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। अनुग्रह दे, अपनी शांति आशीष से भर दे। हमारे कोरबा चर्चेस वेलफेयर एसोसिएशन समिति को आशीष दे। कोरबा में जितने विश्वासी है, जितने भी लोग हैं प्रभु, सबको आशीष दे। हमारे देश को आशीष दे। हमारे देश को गरीबी में जाने से बचा प्रभु, कर्जदारी से बचा प्रभु, बेरोजगारी से बचा प्रभु, सहायता कर। कोई भी मौत देश में मत होने दे प्रभु, कोई गरीबी से ना मरे प्रभु जी, कोई समस्या से ना मरे प्रभु, दया कर, आशीष दे, सक्षम कर। आज का वचन के अनुसार लोगों को सक्षम कीजिए प्रभु। यिर्मयाह 33 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक प्रभु जी आपने आज बातचीत की, आपका धन्यवाद। पुनः स्थापना आप करने पर है चर्च को, लोगों को, विश्वासियों को, प्रभु आपका धन्यवाद। और जो आप पर विश्वास करता है वे लोग आशीषित होने पर है, आपका धन्यवाद। हमारे इस मिरेकल असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया के एक एक परिवार को पुनः स्थापना करने पर है प्रभु, आप बड़ी आशीष देने पर है और ये चर्च भरा रहेगा, आपका धन्यवाद। सहायता कर, आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। खुशी का खबर यह है कि 8 तारीख से हर एक आराधनालय खुल जाएंगे। कृपया करके आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके परमेश्वर की महिमा करें और प्रभु का नाम ऊंचा करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने आज के 20 मिनट की प्रार्थना जो पूरे देश एकजुट होकर, कई डिनोमिनेशन के लोग, कई चर्चेस के लोग, कई पासवान, कई विश्वासी मिलकर एकजुट होकर हम प्रार्थना किए, हम एक वॉइस बनकर परमेश्वर की महिमा किए। हमारी आवाज प्रभु के कान में पहुंच गई है। आज मेरा विषय ही प्रार्थना था। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको परिवार के साथ आशीष दे। आइए हम अंतिम आशीष ग्रहण करें। अपने स्थान पर खड़े हो जाए यदि आप बैठे तो। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ निरंतर लोग बनी रहे, सब कहे आमीन। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते। 8 तारीख से जो चर्च खुल रहा है वो बंद नहीं होगा, आपकी महिमा यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।